अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स ऑन नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस। स्पेक्ट्रल थ्योरी किसकी? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी स्पेक्ट्रल थ्योरी। स्पेक्ट्रल थ्योरी से क्या मतलब है? हम इसके स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन भी नहीं कह सकते हम, एक ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हम किस में यूज करेंगे? हमारी फर्स्ट थ्योरम में यूज करेंगे। तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहता है क्या। ए हमारा कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स प्लेन का। क्या हमारा? नॉन एम्प्टी सबसेट। ये कहता है कि ए को हम एट मोस्ट फाइनाइट कब बोलेंगे? ए को हम एट मोस्ट फाइनाइट तब बोलेंगे, कब बोलेंगे? अगर हमारे पास कोई भी के है फॉर एवरी के ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। और हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। क्या कंडीशन? ये कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं, हमारे पास ए के अंदर केवल एटमोस्ट फाइनाइट, क्या मतलब है? फाइनाइट एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि के से क्या हो? बड़े हो। तो हम क्या बोल देंगे? ए को एटमोस्ट फाइनाइट। इसका जो मतलब है वो क्या है? हमारे पास के है वो क्या है? 0 से बड़ा है। ये कहती है, ये जो हमारा रिजल्ट है क्या कहता है? ए के अंदर केवल फाइनाइट एलिमेंट्स ऐसे हों जो किससे बड़े हो? के से बड़े हो। तो हम क्या कह देंगे कि ए क्या है? एटमोस्ट फाइनाइट है। अगर ऐसा हुआ कि के से बड़े केवल फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, के से बड़े केवल फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इसके अराउंड कोई नेबरहुड ड्रॉ करें, के अराउंड हमने नेबरहुड ड्रॉ किया, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? केवल फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। अगर फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे तो हम क्या नहीं कह सकते कि इसके अंदर क्या बिलोंग करेगा? इसके अंदर लिमिट पॉइंट इसका बिलोंग नहीं करेगा, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो इसके अंदर लिमिट पॉइंट क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो हमारा केवल लिमिट पॉइंट जो एग्जिस्ट करे, जो ओनली लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0। देन 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट थ्योरम कर ही नहीं सकते। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी, या इस सेक्शन की हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स इज काउंटेबल एंड द ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्या होगा? 0। क्या बोल दिया? सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम x टू x या x टू y, जो भी बोल, कुछ भी बोल दो, क्या है? हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है, उसके सेट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा? काउंटेबल। काउंटेबल होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? फाइनाइट। फाइनाइट होना पड़ेगा तो हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। the only possible point of accumulation
इज 0 और t हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। हमारे पास ये क्या है, गिवन है। हमें क्या पता है ये हमारा किस टाइप का केस है, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके अंदर जाती हैं, पॉइंट स्पेक्ट्रम के अंदर। पॉइंट स्पेक्ट्रम के अंदर क्यों जाती है, क्योंकि हमारा आर लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करता। आर लैम्डा अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो टी लैम्डा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसलिए हमारे पास पॉइंट स्पेक्ट्रम में क्या होती है, सारी आइगन वैल्यूज जाती है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो लैम्डा क्या हमारा आइगन वैल्यू जो कि इसके अंदर जाएगा। अब इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। ये सेट क्या है, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो हम क्या बोल देंगे कि हम क्या बोलेंगे, प्रूफ में देखते हैं। टू प्रूव सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस काउंटेबल वी नीड टू शो दैट, ये लिख लेना अपने आप, क्या शो करना पड़ेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम। लैम्डा बिलोंग्स टू पॉइंट स्पेक्ट्रम क्या होगा, मोड लैम्डा फॉर एवरी k ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन k। ये क्या होगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, ये प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करने के लिए हम करेंगे इसकी जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है, हम मान लेंगे कि ये हमारे पास क्या नहीं है, एटमोस्ट। ये हमें क्या प्रूव करना है, इज एटमोस्ट फाइनाइट। हम कॉन्ट्ररी क्या अज्यूम करेंगे कि ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट, एटमोस्ट फाइनाइट नहीं है। assume to the contrary, क्या assume किया हमने कि this set is not at most finite। क्या नहीं है, at most finite नहीं है। तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे अगर फाइनाइट नहीं होगा तो, which implies there exist infinite lambda n belongs to this set या belongs to पॉइंट स्पेक्ट्रम। अगर पॉइंट स्पेक्ट्रम में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस लैम्डा, हर एक लैम्डा एन के लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, एक आइगन वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा, which implies there exists xn not equal to 0 such that txn is equals to lambda xn। ये क्या होगा, हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इन सब का एक सेट बना ले तो वो क्या फॉर्म करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करेगा। एंड लिख लेंगे द सेट x1 x2 डॉट 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 xn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम क्या करते हैं, एक सेट मान लेते हैं या एक सेट मान लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं जो कि किससे जनरेट होगा, इसके लीनियर स्पैन से जनरेट होगा, जो किसके इक्वल है, स्पैन ऑफ x1 x2 xn where n belongs to नेचुरल नंबर। अगर ऐसा होगा हमारे पास, ये क्या इसका स्पैन है और ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं, mn क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल, which implies mn is finite dimensional। ये क्या हो गया, फाइनाइट डायमेंशनल। और हमें क्या पता है, हमारा x क्या है, नॉर्म्ड स्पेस।
कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस किसका, नॉर्म्ड स्पेस का, वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ये स्टेटमेंट लिख लेना, ये रिजल्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, Mn इज क्लोज्ड। अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले किसका, Mn का, तो उसको हम किसके लीनियर स्पैन में लिख सकते हैं, इसके। ऑल्सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Mn वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n x। अगर हम इस पे t माइनस लैम्डा एन आई ऑपरेट कर दे पूरे पे, तो क्या आएगा, t माइनस लैम्डा एन आई एक्स इज इक्वल्स टू t माइनस लैम्डा एन आई, देखो t माइनस लैम्डा एन आई x1, इसकी जगह 1 2 3 जो भी, पहले इसको सोल्व कर लेते, फिर उसकी जगह हम वही लिखते जाएंगे। अल्फा 1 तो स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, t x1 माइनस लैम्डा n xn। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 x1 माइनस लैम्डा n x1। x1 यहां से कॉमन आ जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n x1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं अल्फा 1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n x1 प्लस सेम अल्फा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा n x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां भी लैम्डा n आएगा और ये भी लैम्डा n है, लैम्डा n माइनस लैम्डा n जीरो फॉर्म कर देगा। तो इससे पहली वाली टर्म आएगी बस, अल्फा n माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 माइनस लैम्डा n xn, ये आ गया हमारे पास n माइनस 1। ये वाली जो हमारी टर्म है वो किसके लीनियर स्पैन में लिखी गई, n माइनस 1 टर्म तक की। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू mn माइनस 1 बोल सकते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं, mn माइनस 1 इज ए सबसेट, जो कि प्रॉपर सबसेट है इसका, mn का। और mn क्या है, हमारे सारे, ये सारे क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो हम क्या कह सकते हैं, mn किसका सबस्पेस है, अब हमारे पास एक वो होता है रीज लेमा। रीज लेमा क्या कहता है, x हमारे पास कोई भी एक नॉर्म्ड स्पेस है, इसके सबस्पेसेस है y एंड z। z का प्रॉपर सबस्पेस है क्या, y। तो ये कहता है फॉर एवरी x या y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू z सच दैट फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0,1 हमारे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 एंड नॉर्म ऑफ z माइनस y, या मोड भी बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट थीटा। ये हमारा रीज लेमा। ये हमारा क्या है, रीज लेमा। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कहां करेंगे, यहां करेंगे। कैसे करेंगे, ये क्या है इसका प्रॉपर, क्या है प्रॉपर सबस्पेस, और ये क्या है क्लोज्ड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n माइनस 1 देयर एग्जिस्ट yn बिलोंग्स टू mn माइनस 1, और हम थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं। तो हम थीटा को क्या ले लेते हैं 1/2, जो कि किसके अंदर होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। वी हैव
इसे लिख लेना बाय रीज लेम्मा, बाय रीज लेम्मा। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हमारा क्या आ जाएगा यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नॉर्म ऑफ yn है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ऑल्सो नॉर्म ऑफ yn माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, हाफ के, जो कि किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस yn है वो क्या है, बाउंडेड है। क्लियरली yn इज बाउंडेड, yn हमारी क्या है, बाउंडेड है। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है, ये हमारा क्लेम है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है नॉर्म ऑफ tyn माइनस tym, ये प्रूव करना है। अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक x, या हम सेट कर लेते हैं x टिल्डा। कैसे सेट करेंगे इसको हम सेट करेंगे लैम्डा n yn माइनस tn yn प्लस tm ty। कैसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, tn yn माइनस tm y, सॉरी tyn माइनस tym किसके इक्वल आएगा, यहां से लैम्डा n yn माइनस, ये जो हमने डिफाइन किया है इसका भी हम आगे यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम देखेंगे बाद में। अब हम अगर यहां तक देखें तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बेसिक जो रिजल्ट था उसी से हमने उठाया, हमने उसका कॉन्ट्ररी माना। कॉन्ट्ररी मानते ही हमें क्या मिल गया, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट अगर एलिमेंट्स हैं तो लैम्डा n किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, पॉइंट स्पेक्ट्रम में, तो उसके लिए क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर मिलेगा। वो जो सेट आइगन वेक्टर्स का वो क्या फॉर्म करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके स्पैन से हम एक सेट डिफाइन कर लेते हैं mn, जो कि क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अगर क्लोज्ड होगा तो हम इसको किस में यूज करेंगे, रीज लेम्मा में। और फिर हमने एक एलिमेंट लिया, उसको इसके लीनियर स्पैन से डिफाइन किया, फिर हमने उस पर t माइनस लैम्डा n दिखाया। ये सबस्पेस हमने इसलिए फॉर्म किया था कि हम रीज लेम्मा अप्लाई कर सके, तो हमने रीज लेम्मा अप्लाई किया। उससे हमने क्या किया कि yn हमारा क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड हमने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमारे पास t क्या है, कॉम्पैक्ट है। अगर हम इसको ये दिखा दें, इस वाली टर्म को दिखा दें, तो इससे क्या मिल जाएगा हमारे पास कि ये क्या नहीं है, कोची नहीं है। अगर कोची नहीं है तो क्या नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। कन्वर्जेंट अगर नहीं हुई इसकी सबसीक्वेंस, क्योंकि अगर ये खुद ही कन्वर्जेंट नहीं होगी तो इसकी सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी तो हम क्या बोल देंगे, कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो हमारी एजम्पशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बेसिकली हमें यही शो करना था। अब ये हमने सेट किया x टिल्डा। अब यहां से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसका भी हम आगे यूज करेंगे, इसको अभी यहीं रहने दो। इस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। अगर मैं इसको mn-1 के अंदर दिखा दूं और इसको भी mn-1 के अंदर दिखा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, mn-1 के अंदर चला जाएगा। और उससे हम ये कंडीशन फिर हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा n yn माइनस t yn को ले लेते हैं। यहां से क्या आएगा, माइनस t माइनस लैम्डा n yn, जो कि किस फॉर्म का है, जो mn-1 के अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है। कर गया हमारा। ऑल्सो हमारे पास क्या है, m क्या है हमारा, लेस देन n है। ये मैंने लिखा नहीं, यहां लिख भी सकते हैं हम। कहां लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। m क्या है, लेस देन n। तो हमारे पास क्या होगा, विच इंप्लाइज m इज लेस देन इक्वल टू n-1। अगर ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा, तो हम क्या बोल सकते हैं,
हमारा वाई एम किसके अंदर बिलोंग करेगा, एम एम के अंदर बिलोंग करेगा, विच इज ए सबसेट ऑफ, या विच इज, तो वाई एम किसके अंदर बिलोंग कर गया, एम एन माइनस वन के, ये भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, एम एन माइनस वन के, ये भी उसके अंदर बिलोंग कर गया, ये भी, विच इंप्लाइज एक्स टिल्डा बिलोंग्स टू एम एन माइनस वन। हो गया। हम एक डिफाइन कर लेते हैं एक्स, डिफाइन एक्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस टिल्डा। ये हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि तब हम इसको कंसीडर करेंगे तभी तो ये आएगा, और इसको कंसीडर करेंगे तो हमें लैम्डा एन कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा एन एक्स, लैम्डा एन एक्स हो जाएगा तो लैम्डा एन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर वाई एन माइनस एक्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो हम देखते हैं अब कैसे करेंगे। कंसीडर, क्या कंसीडर, ये कर लिया हमने कंसीडर। यहां से क्या आएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एन एक्स। तो यहां से हम, और लैम्डा एन को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लैम्डा एन क्या है, स्केलर है, तो उसका क्या आ जाएगा, मोड। यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2, और हमारा ये क्या है, वाई एन किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर, और ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं है, कोची, नॉट कोची, कोची नहीं है तो नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या नहीं होगी, इट डू नॉट या डज नॉट हैव ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इसके पास नहीं, क्या नहीं होगी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिख देंगे, क्या है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन, सिंस टी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। टी अगर हमारा कॉम्पैक्ट है और ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम क्या बोल देंगे, हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग, अजम्पशन रॉन्ग। तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है हमारा, ट्रू। ये लिख लेना क्योंकि अब स्पेस भी नहीं है और बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, तो मैं सिर्फ करके दोबारा लिखना भी नहीं चाहता, तो हम क्या लिख लेंगे, वो क्या हो गया हमारा, एटमोस्ट फाइनाइट। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या बचा है, कि जो पॉसिबल पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन है वो क्या है, 0। उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां क्या एक्सप्लेन किया था, वो सेम चीज है। अगर हम कोई भी एक स्केलर ले बीटा और कोई भी रेडियस ले एप्सिलॉन, और इसके अराउंड हम क्या करें, ओपन बॉल ड्रॉ करें, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, एटमोस्ट फाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, विच इंप्लाइज लिमिट पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस बॉल। तो द ओनली चॉइस लिमिट पॉइंट हैव इज 0, सिंस वी हैव टेकन बीटा ग्रेटर देन 0। हमने क्या देखा था कि बीटा, बीटा हमने क्या कंसीडर किया था, कोई भी एक स्केलर है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, सिंस हमने x को क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या सॉरी ग्रेटर देन 0। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इसके पास क्या चॉइस है, केवल 0 इज द ओनली चॉइस। ये हो गया हमारा थ्योरम कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, खराब हो गया यार ये, नेक्स्ट थ्योरम हमारी कहती है, क्या कहती है, अगर t हमारे पास क्या है, कोई भी एक कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है, और s क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो हम क्या बोलेंगे, एस टी भी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट, और टी एस भी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। ये दोनों कहां से कहां डिफाइंड है, फ्रॉम x टू x। x हमारा क्या है, नॉर्म्ड स्पेस,
हमने एक रिजल्ट देखा था, अगर कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर नॉर्म्ड स्पेस पे क्या है, मतलब बाउंडेड तो है ही, फिर ऑब्वियसली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, कोई भी लीनियर ऑपरेटर नॉर्म्ड स्पेस पे अगर बाउंडेड है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी रिजल्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्टली हम इसे प्रूव करते हैं, फिर हम इसे करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टी अगर हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो हम अज्यूम करते हैं एक्स एन क्या है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस, किसके अंदर, एक्स के अंदर। टी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। अगर टी कॉम्पैक्ट है तो टी एक्स एन के पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस से टी एक्स एन के। अगर कन्वर्जेंट है तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी, तो हम मान लेते हैं किस पे कन्वर्ज करेगी, वाई पे। टी एक्स एन के कन्वर्जेस टू वाई। हमने क्या देखा, अगर एस क्या है, बाउंडेड है, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। सिंस एस इज बाउंडेड विच इंप्लाइज एस इज कॉन्टिन्यूअस। एस अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमने क्या देखा था, हमने एक रिजल्ट देखा था, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो अगर अगर ये हमारी क्या है, कन्वर्ज कर रही है और एस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, एस टी एक्स एन के कन्वर्जेस टू एस वाई एस के टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, एस टी एक्स एन के इज ए convergent subsequence of st xn। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं फिर, st इज कॉम्पैक्ट। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसे देख लेते हैं। xn क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। s क्या है, बाउंडेड है, एस हमारा बाउंडेड है। तो अगर हम कंसीडर करें नॉर्म ऑफ एस एक्सन, वो किससे होगा, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, तो हम क्या बोल देंगे, एस एक्सन भी क्या है हमारा, बाउंडेड है, विच इंप्लाइज एस एक्सन इज बाउंडेड इन एक्स। अगर एस एक्सन बाउंडेड है और टी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है, सिंस टी इज कॉम्पैक्ट, तो हम यहां से क्या बोल देंगे, टी एस एक्स एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। यहां से हम क्या बोल देंगे, टी एस इज कॉम्पैक्ट बाय द थ्योरम, जो हमने सबसे पहली थ्योरम की थी यूनिट 2 की, उस थ्योरम से। ठीक है, ये हो गया हमारी थ्योरम कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी कहती है, क्या कहती है, टी अगर हमारे पास कोई भी क्या है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है, टी हमारे पास क्या है, फ्रॉम एक्स टू एक्स क्या है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर, एक्स क्या है, नॉर्म्ड स्पेस, तो ये कहती है नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा इज क्लोज्ड। ये कहती है ना, सॉरी क्लोज नहीं होगा, क्या कहते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल है, क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल। और लैम्डा हमारा कैसा होगा, नॉन जीरो। टी लैम्डा क्या होगा हमारा, टी लैम्डा इज इक्वल्स टू टी माइनस लैम्डा आई। हमें क्या दिखाना है, नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा इज फाइनाइट डायमेंशनल। और फाइनाइट डायमेंशनल दिखते ही हमें क्या रिजल्ट याद आता है, अगर हम एक क्लोज्ड यूनिट बॉल को एन टी लैम्डा के अंदर क्या दिखा दें, कॉम्पैक्ट दिखा दें, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो नल स्पेस है टी लैम्डा का वो कैसा होगा, फाइनाइट डायमेंशनल। ये लिख लेना, अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना ये चीज। क्या बोला मैंने, इफ वी शो दैट, इफ वी शो a closed unit ball
डिफाइंड ऑन नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा कॉम्पैक्ट। अगर हम उस क्लोज्ड यूनिट बॉल को इस नल स्पेस के ऊपर कॉम्पैक्ट दिखा दे तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा इज फाइनाइट। ये हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करके चलेंगे, वो हमारी क्लोज्ड यूनिट बॉल कंसीडर करके चलेंगे। कंसीडर d is equals to x belongs to nt lambda such that norm of x is less than 1, या xn भी बोल सकते हैं हम इसे। ये क्या है, क्लोज्ड यूनिट बॉल, क्या है, क्लोज्ड यूनिट बॉल इन नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा, किसके अंदर, नल स्पेस के अंदर। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस क्या है xn, वो क्या है, बाउंडेड है। ऑल्सो xn इज बाउंडेड इन x, क्या है, बाउंडेड है x के अंदर। और हमारे पास t क्या है, कॉम्पैक्ट है। ये हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, txn हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। क्या होगी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, उसका नाम दे देते हैं हम txn के। हमने क्या नाम ले लिया, txn के। अब हमें क्या पता है, अगर xn नल स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो xn के भी नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। सिंस xn की नल स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, t लैम्डा xn के इज इक्वल्स टू 0। टी लैम्डा के नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो अगर टी लैम्डा को हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 0। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, टी एक्स एन के इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एन के, या लैम्डा एन के एक्स एन के, ये भी बोल सकते हैं। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स एन के। एक्स एन के को हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इनवर्स टी एक्स एन के, ये बोल सकते हैं। ये हमने क्यों निकाला हमने, अगर ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्या है, बाउंडेड। तो ये सेट हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है। ये सेट हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। अगर ये शो करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी एक सीक्वेंस है उसको हम सब सीक्वेंस दिखाते हैं जो कि कन्वर्जेंट है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि क्या है, कॉम्पैक्ट है। अब ये शो करने के लिए हमें इसके अंदर किसी सीक्वेंस की यूज करेंगे, वो सीक्वेंस हमने यहां से निकाल ली। अब हमें क्या पता है, txn के पास क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो कि क्या है, txn के। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, सिंस txn के इज कन्वर्जेंट, क्या है, कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है तो इसको अगर मैं किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो वो भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। ये मैंने लिख दिया था लेकिन वो वीडियो बीच में रुक गई तो ये थोड़ा सा पार्ट है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये कन्वर्जेंट है, इसको हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये कन्वर्जेंट है तो ये किसके इक्वल है, एक्सएन के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सएन के भी क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है। और एक्सएन के क्या है, किसकी सबसीक्वेंस है, एक्सएन की सबसीक्वेंस। अगर एक्स एन के की हमारे पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आ गई जो कि क्या है, एक्स एन के, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी सेट को हम कॉम्पैक्ट कब बोलते हैं, अगर उसके अंदर हम कोई सीक्वेंस कंसीडर करें और उसके में क्या मिल जाए, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो वही हुआ, हमने डी के अंदर क्या की, एक सीक्वेंस मानी और उसके में क्या मिल गई, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। अगर डी हमारा कॉम्पैक्ट है, किसके ऊपर है, नल स्पेस के ऊपर। अगर नल स्पेस के ऊपर कॉम्पैक्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा नल स्पेस है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल। हमने रिजल्ट पढ़ा था जब मैंने यूनिट 2 स्टार्ट कराई, तभी मैंने ये रिजल्ट बताया था। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, फाइनाइट। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारी थ्योरम होती है यहीं पे खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट थ्योरम की तरफ। लास्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है,
लास्ट थ्योरम हमारी कहती है टी अगर कोई भी क्या है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम नॉर्म्ड स्पेस x टू x, क्या हमारी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है टी, कहां से, नॉर्म्ड स्पेस x से x पे। तो ये कहते हैं रेंज ऑफ टी लैम्डा इज क्लोज्ड। ये क्या करना है, हमें दिखाना है। रेंज ऑफ टी लैम्डा से हम क्या समझते हैं, टी लैम्डा ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर हमें टी लैम्डा एक्स को क्लोज दिखाना है तो हमें क्या दिखाना है, इसके अंदर हम कोई एक सीक्वेंस लें और वो क्या करे, इसी के अंदर कन्वर्ज करे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और हम क्या कह सकते हैं, टी लैम्डा एक्स को हम क्लोज कब कहते हैं, टी लैम्डा एक्स अगर टी लैम्डा एक्स के क्लोजर के इक्वल आ जाए तो भी हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड। अब हमें शो क्या करना है कि ये क्या है, क्लोज्ड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम क्या मानते हैं कि क्लोज्ड नहीं है। पहले हम क्या मान लेते हैं, अज्यूम टी लैम्डा ऑफ एक्स इज नॉट क्लोज्ड। क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर एक y ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट, जो कि इसके क्लोजर में होगा लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, ऐसा ही होगा। अब हम क्या मानते हैं कि yn क्या है, सीक्वेंस है किसके अंदर, टी लैम्डा एक्स के अंदर, जो कि क्या करती है, कन्वर्ज करती है किस पे, y। हम क्या मान के चलते हैं कि y बिलोंग नहीं कर रहा किसके अंदर, टी लैम्डा एक्स के अंदर, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगा तो इसके अंदर क्या नहीं करेगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, yn किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज के अंदर। तो फॉर yn belongs to t lambda x, there exist xn belongs to x such that t lambda xn is equals to yn, ऐसा होगा। और हम एक चीज और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर हम टी लैम्डा ऑफ जीरो लें तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि किसके अंदर बिलोंग करेगा, टी लैम्डा ऑफ एक्स के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा y है वो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, विच इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस y के बेसिस पे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमारे जो yn है वो सारे क्या नहीं है, जीरो नहीं है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume yn is not equal to जीरो। अगर yn हमारा जीरो नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, xn क्या नहीं करेगा, इसके नल स्पेस में क्या नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। कैसे, नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, कैसे एलिमेंट्स आते हैं, वो उस ऑपरेटर की हेल्प से किस पे मैप करते हैं, जीरो पे मैप करते हैं। तो अगर yn जीरो नहीं है तो xn या टी लैम्डा xn को जीरो पे मैप नहीं करवा रहा। अगर जीरो पे मैप नहीं करवा रहा तो हम xn को क्या बोल सकते हैं कि वो इसके नल स्पेस के अंदर नहीं है, which implies xn does not belongs to null space of t lambda। ऐसा हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास ऐसा हो गया तो हम क्या बोलते हैं, फिर हम देखते हैं नल स्पेस के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उनकी मिनिमम डिस्टेंस xn से हम क्या डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डेल्टा n किसके इक्वल है, इन्फिमम डिस्टेंस, इसका कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो डेल्टा एन डिस्टेंस पे होगा, किससे, xn से। इन्फिमम डिस्टेंस बिटवीन z बिलोंग्स टू दिस एंड xn, या इसको हम zn बोल लेते हैं या z ही रहने देते हैं, ठीक है, z ही मान के चलते हैं कि z की इससे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एन। तो ये क्या हो गया, इसका इन्फिमम हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ वी कंसीडर 2 डेल्टा एन, जो कि किससे बड़ा होगा, डेल्टा एन से,
अगर डेल्टा एन से बड़ा है तो नल स्पेस के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो एक्स एन से इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। ऐसा भी कोई एलिमेंट मिलेगा जिसकी डिस्टेंस जैसे हमने ये लिया डेल्टा, अरे यार ये लिया हमने एक्स एन, तो हमारे पास जो ये हमारा मान लेते हैं हम क्या है नल स्पेस, तो ये हमारा कोई पॉइंट z जो कि किस डिस्टेंस पे है डेल्टा एन पे। अब ये है डेल्टा एन, 2 डेल्टा एन डिस्टेंस यहां तक इस पॉइंट से, तो यहां पे हमारे पास ऐसा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जो 2 डेल्टा एन से कम डिस्टेंस पे होगा, तो वो ही हमें लिखना है। ऑल्सो वी हैव क्या है हमारे पास Zn बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ T लैम्डा। अब ये क्या होगा सच दैट जो डिस्टेंस है किसकी xn की और Zn की वो क्या है लेस देन 2 डेल्टा एन, ऐसा मिलेगा हमारे पास पॉइंट। हम इसको क्या सेट कर लेते हैं, सेट an इज इक्वल्स टू xn माइनस Zn। हमने ये क्या कर लिया, इसे सेट कर लिया, तो हम an को क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा एन भी लिख सकते हैं उससे लेस देन, इसका भी हम आगे यूज करेंगे इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमारा क्लेम क्या है, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए एन टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि ये इसकी तरफ इंफिनिटी की तरफ टेंड नहीं कर रहा। अगर सपोज ए एन does not tends to infinity as n tends to infinity, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इंफिनिटी की तरफ टेंड नहीं करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बाउंडेड है। अगर बाउंडेड नहीं होता तो इंफिनिटी की तरफ टेंड करता, लेकिन ये क्या है बाउंडेड है, तो हम क्या बोल सकते हैं एक्स एन माइनस जेड एन क्या है हमारा बाउंडेड है, विच इंप्लाइज एक्स एन माइनस जेड एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अगर एक्स एन माइनस जेड एन हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है और टी हमारा क्या है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर, सिंस टी इज ए कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर, क्या है हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर, तो हम क्या बोल सकते हैं टी एक्स एन माइनस जेड एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है टी लैम्डा इज इक्वल्स टू टी माइनस लैम्डा आई। अब यहां से अगर हम आई निकाले तो क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू टी माइनस टी लैम्डा अपॉन 1 बाई लैम्डा विच इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं क्या करूं इस सीक्वेंस को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा एक्स एन माइनस जेड एन इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा टी एक्स एन माइनस जेड एन माइनस टी लैम्डा एक्स एन माइनस जेड एन, ये आएगा हमारे पास। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये टी लैम्डा एक्स एन तो बच जाएगा क्योंकि एक्स एन किस में बिलोंग नहीं कर रहा, इसके नल स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा जेड एन है वो किस में बिलोंग कर रहा है नल स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है टी लैम्डा के, तो वो इसे क्या बना देगा 0 बना देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा टी एक्स एन माइनस जेड एन माइनस टी लैम्डा एक्स एन, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या देख सकते हैं कि हमारा टी लैम्डा एक्स एन किसके इक्वल है वाई एन के इक्वल है, और इसकी हमारे पास क्या कर रही है कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है। वाई एन हमारा क्या है टी लैम्डा एक्स में बिलोंग कर रहा है, और ये वाई एन हमारी क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये क्या करेगी कन्वर्ज करेगी, सिंस बाय 1 एंड वाई एन कन्वर्जेस, तो हम क्या बोलेंगे एक्स एन माइनस जेड एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, क्या होगी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी। अगर ये कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी तो हम क्या मान के चलते हैं
तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी हमारे पास एक्स एन के माइनस जेड एन के। और क्या मानते हैं कि किस पे कन्वर्ज करती है, हम मान लेते हैं कि वी पे कन्वर्ज करती है। अब इस पूरे पूरे के ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, टी लैम्डा। टी लैम्डा अगर हम अप्लाई कर देंगे तो टी लैम्डा एक्स एन के माइनस, इस पे अगर टी लैम्डा अप्लाई करेंगे तो टी लैम्डा जेड एन के आएगा। जेड एन के इज ए सबसीक्वेंस ऑफ जेड एन। सिंस जेड एन बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा, तो ये भी नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा में एग्जिस्ट करेगा। तो टी लैम्डा अगर इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो हम नहीं लिखते, हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, टी लैम्डा वी। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था क्या देखा था, हमने क्या माना था, yn किस पे कन्वर्ज कर रही है, y पे, और yn किसके इक्वल है, टी लैम्डा एक्स एन के। सिंस yn इज इक्वल्स टू टी लैम्डा एक्स एन कन्वर्जेस टू y, तो हम इस इनइक्वालिटी से क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सबसीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर ये भी इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल है, विच इंप्लाइज टी लैम्डा वी इज इक्वल्स टू वाई। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि y किस में बिलोंग कर गया, टी लैम्डा x में बिलोंग कर गया। अगर ये टी लैम्डा x में बिलोंग कर गया तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं करेगा। तो हम क्या बोल देंगे, ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इस ए एन की हेल्प से और जो हमने ये सीक्वेंस यहां ली थी, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक बाउंडेड सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट बाउंडेड सीक्वेंस यूजिंग ए एन, उसे हमने क्या नाम दिया, WN। उसे हमने क्या बोला, 1/an xn minus zn where n belongs to natural number n। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ WN किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर हम इसका नॉर्म लेंगे तो इसका नॉर्म क्या आएगा, इसके नॉर्म को हमने सेट किया था an के इक्वल, और अगर an का नॉर्म लेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, या हम क्या बोल सकते हैं, इसका नॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। an को हमने क्या सेट किया था, ये सेट किया था, और an का अगर नॉर्म लेंगे तो इसका नॉर्म आएगा, तो नॉर्म से नॉर्म कैंसिल आउट हो जाए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टी लैम्डा WN किसके इक्वल आएगा, 1/n टी लैम्डा XN। टी लैम्डा इस पे ऑपरेट होगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब हम अगर n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दें तो ये पूरी टर्म किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ, which tends to 0 as n tends to infinity। अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से ये क्या कर गया, हमारा इस पे कन्वर्ज कर गया। अब हम इसी इक्वेशन का यूज करके सेम इसकी तरह, जैसे हमने इसको क्या दिखाया था, कन्वर्जेंट दिखाया था, वैसे ही हम WN को भी क्या दिखा सकते हैं, कन्वर्जेंट दिखाएं। कैसे दिखा सकते हैं, I इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स T माइनस टी लैम्डा। अगर हम इसके ऊपर WN ऑपरेट करें तो क्या आएगा, WN इज इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स TWN माइनस टी लैम्डा WN। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या बोल सकते हैं, सिंस T हमारा क्या है, बाउंड कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, और WN हमारी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। सिंस T इज क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट, एंड WN इज बाउंडेड, therefore TWN has a convergent subsequence। वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं,
टी लैम्डा डब्ल्यू एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है। टी लैम्डा डब्ल्यू एन कन्वर्जेस, तो इस ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अगर डब्ल्यू एन के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस उसे नाम ले देते हैं, हम क्या ले देते हैं, डब्ल्यू एन के। हम क्या मानते हैं कि डब्ल्यू एन के कन्वर्ज करता है किस पे, डब्ल्यू पे। अब हम क्या करते हैं, इस पे टी लैम्डा कर देते हैं ऑपरेट। अगर टी लैम्डा हमने इस पे ऑपरेट किया तो टी लैम्डा डब्ल्यू एन के कन्वर्जेस टू टी डब्ल्यू, क्या आ गया हमारा, किस पे कन्वर्ज कर गया, टी लैम्डा के किस पे कन्वर्ज कर गया, टी लैम्डा डब्ल्यू पे। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि टी लैम्डा डब्ल्यू एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे। ये क्या है, इसकी सबसीक्वेंस है, तो ये भी किस पे कन्वर्ज करनी चाहिए, जीरो पे। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि टी लैम्डा डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, जीरो। टी लैम्डा डब्ल्यू अगर हमारा जीरो हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर डब्ल्यू हमारा किसके अंदर चला गया, नल स्पेस के अंदर, विच इंप्लाइज डब्ल्यू बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा। अब थोड़ा सा प्रूफ और बताए, एक बार मैं इसको कर देता हूँ रब, फिर हम करते कंटिन्यू। थोड़ा सा बचा, अब तो थोड़ा सा अभी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने क्या देख लिया था, हमने देख लिया था कि टी लैम्डा डब्ल्यू एन के हमारा किस पे कन्वर्ज कर गया था, टी लैम्डा डब्ल्यू पे कन्वर्ज कर गया था। सिंस जो जिस सीक्वेंस की वो सब सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस खुद जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो टी लैम्डा डब्ल्यू है हमारा, वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। डब्ल्यू हमारा किसके अंदर चला गया, नल स्पेस के अंदर चला गया। अब हम इस डब्ल्यू की हेल्प से क्या करते हैं, एक यूएन सेट करते हैं, एक यूएन हम करते हैं डिफाइन। यूएन को हमने डिफाइन किया, कैसे किया, Zn माइनस सॉरी Zn प्लस An, ये हमने क्या किया, यूएन को सेट। ये सेट करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, हमारा Zn किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा। W किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा। An हम काइंड ऑफ कह सकते हैं हमारे पास क्या है, स्केलर है, तो ये यूएन भी किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा। अगर यूएन हमारा नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा में चला गया, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था, हमने एक इनफिनिमम डिस्टेंस सेट की थी, तो ये उसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, विच इंप्लाइज डेल्टा एन से बड़ी होगी वो वैल्यू, क्योंकि सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एन। कौन सी वैल्यू, एक्स एन माइनस यूएन। अब यूएन हमारा क्या है, जेड एन प्लस दिस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन माइनस ए एन डब्ल्यू, हम ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या डिफाइन किया था, डब्ल्यू एन को 1 बाय ए एन एक्स एन माइनस जेड एन। एक्स एन माइनस जेड एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इंटू डब्ल्यू एन। और हमने क्या देखा था, हमने सेट किया था ए एन को किसके इक्वल, एक्स एन माइनस जेड एन के इक्वल, जो कि लेस देन था किससे, 2 डेल्टा एन से। तो ए एन भी क्या हो गया, लेस देन 2 डेल्टा। अब इन दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, एक्स एन माइनस जेड एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए एन डब्ल्यू एन। अब ए एन हम यहां से क्या लिख सकते हैं, कॉमन, तो ए एन इंटू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन हमारा क्या है, विच इज लेस देन 2 डेल्टा एन नॉर्म ऑफ डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एन से डेल्टा एन कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाके 1/2 बना दे। 1/2 से बड़ा है क्या हमारा, डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू। लेकिन ये हमारे पास क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एन जो है हमारी, वो क्या है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, लेकिन इस इक्वेशन से हम ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है, तो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी अजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन की थी, वो क्या है, हमारी रॉन्ग है। और हमारी रेंज ऑफ टी लैम्डा क्या है, हमारा रेंज ऑफ टी लैम्डा इज क्लोज्ड।
ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। ये सेक्शन होता है हमारा खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट।